अगर आपके घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं, तो कभी-कभी आपने उनके चेहरे पे, मुंह के अंदर, हाथ और पाँव पे पानी के बुलबुले से या छाले से देखे होंगे, जिसको हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं। ये बीमारी कभी-कभी अपने आप ठीक भी हो जाती होगी और फिर दोबारा भी लौटती होगी। हमें लगता है कि कहीं बच्चे का हाथ जल गया होगा या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया होगा, या हमें लगता है कभी-कभी गंदगी की वजह से बीमारी है। लेकिन ये एक इन्फेक्शन वायरस की वजह से हो सकता है, जिसका नाम होता है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। इस बीमारी को लाइटली हम नहीं ले सकते, क्योंकि मेनिंजाइटिस, डिहाइड्रेशन भी बच्चों में लॉन्ग टर्म में कर सकता है। इसलिए इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। ये बीमारी आप जनरली छोटे बच्चों में ज्यादा देखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक भी होती है और साथ में स्कूल जा रहे हैं। अगर एक बच्चे को बीमारी हुई तो बीमारी कम्युनिकेट हो सकती है और हाथ पे, चेहरे पे या मुंह के अंदर, गले तक बच्चों के पानी के एक बुलबुले से निकल आता है। जैसे चिकन पॉक्स होता है, वैसा ही आपके शरीर के ऊपर ऐसे दाने से या ब्लिस्टर्स से देखने के लिए मिल सकते हैं। होने के लिए बॉडी के और भाग पे भी हो सकता है, छाती पे हो सकता है, बटक्स पे हो सकता है, लेकिन जनरली ये हाथ, चेहरे और पैर पे देखने के लिए मिल जाता है। ये कंटेजियस है, संक्रामक है, यानी कि एक से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से ये फैल सकता है। ये बीमारी वैसे तो माइल्ड होती है, 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन स्कारिंग छोड़ सकती है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना भी और ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक होता है। तो हम पहले बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट की। तो इसका कॉजेटिव एजेंट एक वायरस होता है जो बच्चों के गट में रह सकता है, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रह सकता है, स्टमक में, इसोफेगस में रह सकता है, इंटेस्टाइन में रह सकता है, रेक्टम में, इवन एनस के एरियाज में भी रह सकता है। तो ये बहुत तेजी से अपना रूप ले लेता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक है और बीमारी वो बाहर एकदम से जल्दी निकल के आ जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें कि अगर बच्चे को फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहा है, जो एक वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है, जो सीजनल होता है, एलर्जी जैसा, इसमें बच्चे को हल्का सा बुखार आ रहा है, हेडेक हो रहा है, डिजीनेस सा हो रहा है, आंखों से पानी छूट रहा है, मुंह से लाल आ रही है, मुंह के अंदर आपको छाले देखने के लिए मिल रहे हैं, खाना उन्होंने कम कर दिया है, डिहाइड्रेटेड स्किन से लग रही है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स ये हो सकता है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के हों। पानी के बुलबुले से बन गए हैं, जिसमें काफी ज्यादा खुजली भी हो रही है, बच्चे को फीवर चढ़ उतर रहा है, दर्द बता रहा है बच्चा, तो ये उसके आपको लक्षण मिल जाएंगे। हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। वक्त रहते अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो इसमें कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो इंटरनल हो, या हो सकता है मेनिंजाइटिस हो जाए, हो सकता है डिहाइड्रेशन बच्चे को हो जाए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी शरीर के अंदर हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके आपको कैसे फैलता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हम बच सकें, तो एक तो हैंड वॉश बार बार करते रहना चाहिए बच्चों को। उनको हाइजीन सिखाइए कि अपना टाल वगैरह, अपना साबुन वगैरह सब कुछ अलग रखिए, क्योंकि अगर ये बच्चों के कांटेक्ट में आएंगे, ये बीमारी ड्रॉपलेट्स मेथड से फैलती है। कोई स्नीज करता है, छींकता है, खांसता है, किस हग कर रहा है, एक सेम यूटेंसिल, सेम टिफिन बॉक्स से खाना खा लिया, तो ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकता है। ट्रीटमेंट में वैसे ये इनिशियली बहुत माइल्डली होता है, तो इसमें जो पेन किलर्स वगैरह होते हैं, ब्रूफिन, पैरासिटामोल वगैरह, आप इसको दे सकते हैं। इसमें टॉपिकली ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब स्कैब फॉर्मेशन हो जाए तो आप मॉइस्चराइजर, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। मुंह के अंदर अगर छाले होते हैं तो उसमें जो लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स वगैरह आती हैं, जैसे कि इसमें ट्राइमस्लोन आता है, एक कैनाकॉट के नाम से ऑइंटमेंट आता है, हम वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं अगर बड़ा बच्चा है तो। छोटा बच्चा है तो उसमें ज़्यादा कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ग्लिसरीन बेस्ड चीज़ें लगा सकते हैं। बड़ा बच्चा है तो नमक पानी की घोल के गरारे कर सकता है, बीटाडीन गार्गल कर सकता है। मिर्च मसाले वाली चीज़ें कुछ समय तक के लिए अवॉइड कर लीजिए बच्चों के लिए। मीठी चीज़ थोड़ा कम कर दीजिए, खट्टी चीज़ें बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। इसमें थोड़ा पानी वानी खूब पिलाते रहिए, फ्रूट्स वगैरह के जूसेस वगैरह आप पिला सकते हैं। थोड़ा नॉर्मल डाइट रखनी है कुछ समय तक के लिए, और ये बीमारी फिर पेशेंट्स में ठीक हो जाती है। बाकी इसमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ बुखार उतर ही नहीं रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, हाथ पांव से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है, ताकि डॉक्टर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बच्चे का चेंज कर सके। तो ये बीमारी थी हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।